स्टॉक मार्केट का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है और वो है एमएससीडी। एमएससीडी को जो बनाया गया है वो 26 दिन की एवरेज और 12 दिन की एवरेज से बनाया। हमें लेकिन मेनली इसके यूज़ पर जाना है, इसको कैसे यूज किया जाए। हमें किस तरह से बना हुआ है ये जानना अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको यूज में लेना और प्रैक्टिकल यूज में लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एमएससीडी या कोई भी इंडिकेटर हम जब भी लगाते हैं तो अकेले इंडिकेटर को काम नहीं लेते। अकेले इंडिकेटर को काम लेने में गलत सिग्नल के बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। हमारे पास एमएससीडी के साथ एक आरएसआई लगाया हुआ है और एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रखा है। एटलीस्ट एक तो लगाएं ही लगाएं। और हमारे पास सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में काफ़ी चीज़ें और है, हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस है। तो ये हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कितना मनी फ्लो हुआ है और एटीआर कितना है। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेनली हम अभी देखने वाले हैं वो है एमएससीडी और एमएससीडी को कैसे यूज लिया जाए और कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। सबसे पहले हम एमएससीडी को जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एमएससीडी में हमारे यहाँ पास जो है वो कलर्ड एमएससीडी है, तो हर चीज़ कलर बदल जाता है हर चीज़ का, तो काफ़ी आसानी से नज़र आ जाता है। ये एमएससीडी, ये ब्लू कलर की इसमें जो एक आपको लाइन दिख रही है नीचे वाली साइड में, ये लाइन जो जा रही है ये है सिग्नल की लाइन। और ये वाइट कलर का जो अप साइड में जाता है ये है एमएससीडी, और एमएससीडी अप साइड जाता है और ये एमएससीडी टर्न होकर नेगेटिव हो रहा है। तो ये एमएससीडी की लाइन है और ये नीचे ब्लू लाइन हमने बनाई है, ये है सिग्नल की। अब यूँ बहुत ही सिंपल है कि आप इसको जब भी ये एमएससीडी इसको क्रॉस करता है तो हमें परचेज करते हैं, ये बहुत सिंपल हर जना कहता है। लेकिन हमें केवल एक पर रिलाय नहीं करना है, हमें टोटल उसकी पोजीशन भी देखनी है। ये देखिए आपको पहले इसमें अभी तक ये पूरी तरह से क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये वहीं तक है। अब क्लियर क्रॉस हुआ है तो साथ में एक बार दूसरा इंडिकेटर भी देख लेते हैं। अब ये देखिए आपको आरएसआई में यहाँ एक नीचे की साइड है और यहाँ भी एक नीचे की साइड है। यहाँ एक अच्छा स्लोप बनाया है, यहाँ पे बनाया, तो अभी तक इसमें क्लियर डाइवर्जन नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको इस प्राइस और इस प्राइस के इसमें गैप दिखेगा, तो छोटा सा जो फॉल हुआ इसका मतलब ये एक बार टेम्परेरी बॉटम बन गया। यहाँ से जैसे ही आपकी आरएसआई का ये जो कैंडल बनी आपकी वो पॉजिटिव दे सिंबल आ गया। लेकिन इतना होने के बाद भी आप केवल इस एमएससीडी के भरोसे यहाँ बाइंग करेंगे तो भी आप देखिए आपको कितनी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आपको एमएससीडी जो है पूरी तरह पढ़ना नहीं आ पा रहा। ये है, ये आपका इंडिकेटर भी अच्छा है, लेकिन हमारा तीसरा इंडिकेटर बता रहा है कि अभी तक ये नेगेटिव बायस खत्म नहीं हुआ। यही चीज आप एमएससीडी में ध्यान से देखें तो एमएससीडी जीरो से बहुत नीचे है। जीरो से नीचे मतलब है नेगेटिव बायस में रिकवरी आ सकती है, लेकिन अभी तक नेगेटिव बायस खत्म नहीं हुआ है और काफी नेगेटिव है क्योंकि वो नीचे है, तो इसको जाने दिया गया। यहाँ यदि किसी ने लिया है तो इस उसको इसमें निकलना पड़ेगा इस केवल एक कैंडल में। इसके बाद वापस फॉल है, वो आपको इस पे एमएससीडी में। अब ये देखिए एमएससीडी का धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा है, एमएससीडी खुद ऊपर आ गया। ठीक है, प्राइस मार्केट की देखेंगे तो आप उसी प्राइस में, इसका मतलब ये एक डाइवर्जन है। यहाँ से यहाँ की एक लाइन खींचिए, एक डाइवर्जन आएगा, ये इसको इससे मिलाइए, एक डाइवर्जन आएगा। यदि मैं इस पे आपको लाइन खींच कर बताऊं तो ये कुछ इस तरह की होगी। एक लाइन खींची जाएगी यहाँ से यहाँ और एक लाइन खींची जाएगी ये देखिए। अब आपके इस पर थोड़ा सा क्लियर मोबाइल की स्क्रीन पर मुश्किल से आएगा, लेकिन ये क्लियर डाइवर्जन है। क्लियर डाइवर्जन मतलब वो रिवर्सल बताता है। जब आपको ऐसा क्लियर डाइवर्जन मिलता है तो एक रिवर्सल बताता है कि यहाँ से एक रिवर्स के पूरे संभावना है, क्योंकि इंडिकेटर नहीं कहता है कि अभी तक उसको नीचे जाना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल सर बेस्ट चांस है। ये कैंडल भी खरीदने के लिए बेस्ट नहीं है। बेस्ट कैंडल जो आपको खरीदने के लिए मिलेगी ये अगली कैंडल मिलेगी।
इसके बाद आप देखिए, इसके बाद कंटिन्यू आपको मौका मिलता जा रहा है। अब एग्जिट कहाँ करना है, यदि आपने इस टाइम फ्रेम में लिया है, हमने 5 मिनट की टाइम फ्रेम ली है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम 26 कैंडल उठाएगा, मतलब 2 घंटे 10 मिनट की कैंडल उठाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करेगा। एटीआर भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अब आपका जो बनता है प्रॉफिट वो इसी रेंज में बनेगा। वो आप देख लीजिए, एटीआर 1.3 आपने इस वाली कैंडल में उठाया है, यदि ये हाईएस्ट पॉइंट पर भी उठाया है तो ये आपका बन रहा है एक 423 रुपये के 23 रुपये 70 पैसे। ठीक है, और इसको अब आप इसके साथ साथ चलते जाइए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआई आपके सपोर्ट कर रहा है तो आप इसको जाने दीजिए। आपको यहाँ तक का बहुत आसानी से वेट करना है। कहाँ तक, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है, ये हरे लेवल से भी ऊपर आ गई, आरएसआई 55 का लेवल क्रॉस कर गई, तो आपको इसमें केवल वेट करना है। अब आपका एक प्रॉफिट आ जाता है 280 आर। 280 आर चेक कीजिए, कहीं 280 आर तो नहीं आ गया। ये लेवल है आपका 25 रुपए के 70 पैसे, तो ये रफली 280 आर की, ये 280 आर के आसपास है, तो आप इसमें क्विट कर सकते हैं क्योंकि 280 आर अच्छा प्रॉफिट होता है। 280 आर पे यदि आपको नहीं निकलना है तो इसका लगाएंगे। अब इस प्रॉफिट का मतलब यहाँ जो एटीआर बन रही है आपकी 1.1 यानी 2 रुपये 20 पैसे का एटी आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 27 रुपए की ये प्राइस आई है। 27 का मतलब ये 25 रुपए के अराउंड प्राइस आती है, तो आपका इस, ये देखिए 25 को नीचे नहीं गया, तो आप इस पे लगा सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये सपोर्ट में है। यदि इसके अकॉर्डिंग आपने खरीदा है एमएससीडी को देखकर, तो ये एमएससीडी यहाँ से आपको एमएससीडी ने अपना सपोर्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हाई कैंडल में बेचिए या आपको यहाँ बेचना पड़ेगा। तो ये एमएससीडी के बेस पर यदि आपने ट्रेडिंग की है तो इसमें आपको इस वाली कैंडल पे निकल जाना है। इस वाली कैंडल पे आपको जो मिलेगा वो यहाँ से लेके इस वाला जो गैप है, ये आपका प्रॉफिट होगा, और ये इस ड्यूरेशन में होगा, क्योंकि आपने ड्यूरेशन छोटा लिया, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आएगा। लेकिन एमएससीडी में आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि आपको कहाँ निकलना है। ये कैंडल बनते ही आपको निकल जाना है। और ये कैंडल के ऊपर अच्छी चीज क्या है, इस कैंडल में भी एक चीज आप देखिए, ये कैंडल जो बनी है ये जीरो के ऊपर बन रही है। ये जीरो के ऊपर जो आपका हिस्टोग्राम है वो भी जीरो के ऊपर है। जीरो के ऊपर का मतलब अब थोड़ी सी पॉजिटिव आई है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, एकदम नेगेटिव एकदम क्रैश नहीं होगा, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आप रुकना चाहें तो भी, प्रॉफिट बुक करना चाहें, यदि आप डे ट्रेडर हैं और केवल 2-3 बार ट्रेड करना चाहते हैं तो एक अच्छा क्विट का पॉइंट है। इसके बाद आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि अब आरएसआई, और आरएसआई भी नीचे की तरफ टर्न हो गई। आरएसआई इससे पहले ही देखिए टर्न हो चुकी, तो आपको इसलिए दो इंडिकेटर काम लेना जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो है एमएससीडी, इसमें दोनों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब गैप धीरे धीरे जा रहा है। इसमें सबसे अभी जो यहाँ आपको डेंजरस चीज लग रही है, निकल नहीं ठहरना इसलिए बनता है कि ये मार्केट हो गई, ये बता रहा है कि ये मार्केट नीचे की साइड जा रही है, करेक्शन लेगी। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताता है मार्केट एक बार एवरेज से ऊपर आ गया और एक रेंज में रहेगा। तो आपको इन तीनों इंडिकेटर से, इतने से आपको एमएससीडी का बहुत क्लियर हो गया कि एमएससीडी के थ्रू यदि आपने खरीदा है तो क्विट का समय आ गया। आपने इस टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में खरीदा है तो खरीद टाइम क्विट करना समय है। और क्यों, क्योंकि अभी एमएससीडी पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ा बहुत रुक सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसमें अभी आप बने रहें।